स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट माइंड्स। आई एम आरती, योर मैथ्स टीचर। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 8 से। लास्ट वीडियोस में हमने ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 7 तक सारे कंप्लीट कर लिए हैं एंड आई होप आप सबको अच्छे से क्लियर भी हैं। हमने बेसिक इंट्रोडक्शन भी ऑलरेडी कर ली हुई है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स को भी अंडरस्टैंड कर लिया है। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। एंड जो स्टूडेंट इस चैनल पे नए हैं, फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आए हैं, या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देन सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोस की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में आपको करना है इवेल्युएट। उसका फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 3। इवेल्युएट मीन्स आपको पूरा सॉल्व करके आंसर निकालना है, एक्सपोनेंट्स में नहीं छोड़ना। तो 3/2 रेज़ टू पावर 2, देन एक और पावर है -2। तो हमने एक लॉ सीखा था एक्सपोनेंट में कि अगर हमारे किसी भी बेस की एक से ज़्यादा पावर्स हैं तो वो पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो आप 2 को मल्टीप्लाई कर दोगे -2 से, तो आपके पास आ गया 3/2, 2 2 ज़ा 4 प्लस माइनस माइनस -4। देन अब किसी भी बेस की अगर पावर नेगेटिव है तो हम उसको सॉल्व नहीं कर पाते। तो आपको क्या करना है, क्या सीखा था हमने, अगर आपकी पावर नेगेटिव है तो बेस को कर देना है रेसिप्रोकल। तो 2/3 पावर हो गई पॉजिटिव। एक इसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि 2/3 को हमें कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 4 टाइम्स। अब हम 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 16 आ जाएगा, एंड 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे 81। आपका आंसर आ गया 16/81। देन सेकेंड पार्ट देखिए, सेकेंड पार्ट में अगेन आपके पास 2 पावर्स हैं, मल्टीप्लाई हो जाएंगी। 2 2 ज़ा 4 माइनस माइनस प्लस, ऑलरेडी पॉजिटिव नंबर है तो आपको क्या करना है, 4/7 को अगेन 4 टाइम्स कर देना है मल्टीप्लाई। 4 4 ज़ा 16 होता है, 4 4 ज़ा 16, 16 इंटू 16 आपके पास आ गया 256। ऐसे ही 7 7 ज़ा 49, अगेन 7 7 ज़ा 49। तो आपको 49 को 49 से मल्टीप्लाई करना है, आपके पास आ जाएगा 2401। तो सिंपली ये आ गया आपका आंसर। देन अब देखिए थर्ड पार्ट में आपके पास कितनी सारी पावर्स हैं, मल्टीप्लाई सारी पावर्स को करना है। चाहे आप स्टेप बाय स्टेप भी कर सकते हैं। कैसे, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया, 2 2 ज़ा 4 प्लस माइनस माइनस। देन नेक्स्ट स्टेप में नेक्स्ट पावर को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1/5 माइनस 1/5 एज इट इज़, 4 1 ज़ा 4 माइनस माइनस प्लस। अब आपको -1/5 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो हमने लिख लिया -1/5 4 टाइम्स। तो 1 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही रहेगा, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 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 आ गया। देन 5 5 ज़ा 25, अगेन 5 5 ज़ा 25, 25 इंटू 25 आपके पास आ गया 625। अब देखिए हमने क्वेश्चन नंबर 3 के अपने क्वेश्चन नंबर 8 के 3 पार्ट्स हैं जो वो सारे कंप्लीट कर लिए। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट। यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है, फाइंड द वैल्यू। अगेन फाइंड द वैल्यू में भी आपको एग्जैक्ट जैसे वैल्यूएट में आंसर देना होता है, फाइंड द वैल्यू में भी आंसर देना है। पावर में नहीं हमने लीव करना अपने सम को। यहाँ पे आपके पास है 1/5 रेज़ टू पावर -2। सबकी पावर देखिए नेगेटिव में है। अब देखिए सबकी पावर सेम है तो हम कॉमन नहीं ले सकते इस क्वेश्चन में। क्यों? क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई का साइन नहीं है। अगर मल्टीप्लाई का साइन हो या डिवाइड को तभी हम कॉमन लेते हैं। यहाँ पे आपका प्लस का साइन, इट मीन्स हम अगर इनकी पावर्स को कॉमन नहीं ले सकते क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई का साइन नहीं है, तो हम इनको इंडिविजुअली सॉल्व करेंगे। जैसे 1/5 की पावर -2 है तो आपको पहले पॉजिटिव बनाने के लिए बेस को रेसिप्रोकल करने हैं और आपकी पावर हो गई पॉजिटिव। तो डिनोमिनेटर में 1 की तो कोई वैल्यू नहीं, हम सीधा लिख सकते हैं 5 की पावर 2, 6 रेज़ टू पावर 2, 7 रेज़ टू पावर 2, 5 5 ज़ा 25, 6 6 ज़ा 36, 7 रेज़ टू पावर 2, 7 7 ज़ा 49। उस नंबर को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है जिसकी पावर 2 है। अब सबको ऐड कर देते हैं, सबको ऐड करके हमारे पास आ गया 110। देन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 की पावर क्या है, 0, तो किसी बेस की पावर 0, आंसर 1। 2 की पावर -1 है, इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं, पावर पॉजिटिव हो गई। अगेन इसको रेसिप्रोकल करते हैं, बेस को 2 था तो 1/2 आ गया, पावर पॉजिटिव। डिनोमिनेटर में 1 लेते हैं और एलसीएम ले लेते हैं, 1 और 2 का 2, 2 को 1 से डिवाइड किया 2, देन 2 1 ज़ा 2, 2 को 2 से डिवाइड किया 1 ही आएगा, 1 इंटू 1।
डिवाइडेड बाय 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करके 4, 2 + 1 3/2, देन डिवाइडेड बाय 1/4। फ्रैक्शंस को डिवाइड नहीं करते, मल्टीप्लाई का साइन लगा के सेकंड जो आपका फ्रैक्शन होगी उसको कर देना है रेसिप्रोकल। देन 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 3 2 ज़ा 6, नीचे 1 है तो आंसर आ गया आपका 6। देन अब करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट इसी क्वेश्चन का। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे बेसिस की पावर सेम है तो हम इसको कर सकते हैं सॉल्व, क्योंकि यहाँ पे तो मल्टीप्लाई हो रहा है। तो आप 2 × 4 -1 को बाहर ले सकते हैं। देन अब यहाँ पे 2 4 आ गया 8। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, अगेन आपके बेसिस की पावर क्या है, नेगेटिव, तो आप बेसिस को कर लीजिए रेसिप्रोकल, जिससे आपकी पावर्स क्या हो जाए, पॉजिटिव। 8 की पावर 1 है तो 1 लिखने की आपको कोई नीड नहीं है यहाँ पे, बस हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16। अब दोनों ही फ्रैक्शंस हैं जो डिवाइड हो रही है, मल्टीप्लाई का साइन लगा के सेकेंड फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल, 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, देन 1 2 ज़ा 2, 1 1 ज़ा 1, आपका आंसर आ गया 2। अब हम करते हैं अपना फोर्थ पार्ट अगेन। अब क्या कर सकते हो, सबसे पहले अपनी पावर्स को पॉजिटिव, मतलब पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए बेस को रेसिप्रोकल कर देते हैं। यहाँ भी हो गया 5/1 पावर पॉजिटिव, देन 1/5 एज इट इज़, डिवाइड की प्लेस में मल्टीप्लाई का साइन, और आपकी सेकंड जो फ्रैक्शन है वो हो गई रेसिप्रोकल। 5/1 मीन्स 5, 5 की पावर 1 है तो 5 ही रहेगा, आप नीचे 1 लिख भी सकते हैं। अब देखिए 5 1 ज़ा कटिंग हो गई, 6 1 ज़ा 6, नीचे 1 है तो हमारा आंसर आ गया 6। सिंपल क्वेश्चन था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगेन पावर को पहले पॉजिटिव बनाने के लिए बेस का रेसिप्रोकल, ये बन गया 2/3, पावर हो गई पॉजिटिव इसकी भी। देन आपकी यहाँ पे करली ब्रैकेट है, हम वही बना देते हैं। तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, 1/6 + 2/3। अब यहाँ पे आपको पहले सॉल्व करना होगा, देन ही हम बाद में बाकी पावर को सॉल्व करेंगे। 6 और 3 का एलसीएम लेंगे, 6 आ गया हमारे पास। देन 6 को 6 से डिवाइड करेंगे, 1 1 हमारे पास आंसर आया, 1 × 1 1। 6 को 3 से डिवाइड करेंगे, 2 2 × 2 इज़ 4। देन 4 + 1 5/6 रेज़ टू पावर -2। देन ये बन गया 6/5 रेज़ टू पावर 2। 6/5 को आपको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 6 6 या 36, 5 5 या 25। आपका आंसर आ गया 36/25। अब चलिए करते हैं नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में आपको क्या करना है, अगेन आपको यही देखना होता है कि आपके बेसिस की पावर नेगेटिव है कि पॉजिटिव। तो अगर नेगेटिव है तो पहले पॉजिटिव बना लीजिए, 4/1 पावर पॉजिटिव माइनस 3/1 पावर पॉजिटिव। वैसे आपको नीचे 1 लिखने की कोई नीड नहीं है, बस मैंने कंसेप्ट को आपको डिटेल में समझाने के लिए लिख दिया है कि यहाँ भी 2/1 रेज़ टू पावर 3, देखिए सारी पावर्स हो गई पॉजिटिव। 4 रेज़ टू पावर 2 माइनस 3 रेज़ टू पावर 2 डिवाइडेड बाय 2 रेज़ टू पावर 3। 4 4 ज़ा 16, 3 3 ज़ा 9। हम इनकी पावर को कॉमन नहीं ले सकते क्योंकि ये माइनस हो रही है, मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं, मल्टीप्लाई और डिवाइड में ही हम कॉमन लेते हैं। देन 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8। अब 16 में से आपको 9 को क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो हमारे पास आ गया 7। 7 डिवाइडेड बाई 8 को आप कैसे लिख सकते हैं, 7/8। तो 7/8 आ गया हमारा 6th पार्ट का आंसर। अब हम करते हैं 11th क्वेश्चन। 10th हमारा सिलेबस में नहीं है, 9 के बाद सीधा 11 क्वेश्चन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ 7 रेज़ टू पावर 10 डिवाइडेड बाय 7 रेज़ टू पावर 8 इज इक्वल टू 1/7 रेज़ टू पावर x। और हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, x की। पहले अपना क्वेश्चन लिखते हैं। अब आपको आपकी देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड है, और आपको वहाँ पे राइट हैंड साइड की पावर में x है जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले आप देखिए दोनों सेम बेसिस है, इनकी पावर्स क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट, क्योंकि सेम बेसिस हो रहे हैं डिवाइड, तो पावर होनी है माइनस। तो हमने लिखा 7, 10 में से 8 गए 2। देन अब अगर हमें दोनों साइड सेम बेसिस बनाने हैं, क्योंकि हम तभी पावर्स को इक्वल कर पाएंगे। तो ये 7 है, आपको इसको भी अगर 7 बनाना है, ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, जहाँ हम इसको भी 1/7 बना सकते हैं। तो हम ऐसे लिख लेते हैं, इसको एज इट इज़ रहने देते हैं। इसको अगर हम 1/7 करेंगे तो इट मीन्स इसका रेसिप्रोकल कर रहे हैं,
तो इसकी पावर क्या हो गई, नेगेटिव। तो देखिए आपके दोनों बेसिस सेम बन गए। आप इसको भी 7 बना सकते थे तो x की पावर हो जाती -x, जैसे यहाँ पे -2 हो गया। अब आपके सेम बेसिस है तो हम एक्सपोनेंट का लो यूज़ करेंगे। प्रॉपर्टी क्या लिखेंगे, इफ़ बेसिस आर सेम, अगर दोनों साइड आपके बेसिस सेम हैं देन पावर्स क्या हो जाती हैं, पावर्स आर इक्वल, आपकी पावर्स बन जाती हैं इक्वल। तो हम यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। देखिए अगर हमारे बेसिस सेम है तो पावर अपने आप आ जाएंगी इक्वल। तो इट मीन्स जो x है हमारा उसका आंसर क्या आ गया, -2। सीधा ही x की वैल्यू आ गई -2। क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ दिस मतलब 2/5 रेज टू पावर 4 इंटू 2/5 रेज टू पावर -7 इसके इक्वल है। देन सबसे पहले देखिए 2x + 1 है ना, तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे क्वेश्चन लिख दिया है। तो हमें वैल्यू फाइंड करनी है x की। अगेन अगर बेसिस सेम होंगे तो हम पावर्स को इक्वल कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे सेम बेसिस मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम बेस को एक बार लिखेंगे और पावर्स को कर देंगे ऐड। अगर हमारी कोई भी पावर में नेगेटिव साइन है, कोई मतलब नेगेटिव पावर है, तो उसको हम पहले ब्रैकेट में लिख देंगे। देन अब आपको ब्रैकेट को करना है ओपन, प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे 2/5 रेज टू पावर 2x + 1 एज इट इज़। देन अब आपके पास आ गया 7 - 4 इज़ -3। अब आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में आपके पास सेम बेसिस है। तो आप अगेन क्या लिखेंगे, इफ़ बेसिस आर सेम देन पावर्स आर इक्वल, आपकी पावर्स भी क्या होती हैं, इक्वल। तो अगर बेसिस सेम है तो हम उनको हटा देंगे, सिर्फ लिखेंगे पावर्स को। जैसे मैंने सिर्फ पावर्स को लिख दिया है। देन जिससे हम लीनियर इक्वेशन में सॉल्व करते हैं सिंपली वैसे ही सॉल्व कर देंगे। 1 + 4 है, लेफ्ट हैंड साइड जाके माइनस हो गया, माइनस माइनस प्लस, 3 + 1 इज़ 4, साइन ग्रेटर नंबर का। देन 2 के साथ x क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो 2 आके लेफ्ट हैंड साइड हो गया डिवाइड, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा। तो आपके पास x का आंसर आ गया -2। तो यहाँ पे माइनस और 2/1 रिप्रेजेंट करता है 2 को। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 12 और 11 दोनों का आंसर सेम आया है, x इज इक्वल टू -2। आई होप आपको ये भी कंसेप्ट अच्छे से समझ आ गया कि कैसे अगर पावर में भी हमारे पास कोई वेरिएबल है लाइक x, तो हमें उसकी वैल्यू कैसे फाइंड करनी है। अब इसके साथ साथ हमने अपनी 2.1 एक्सरसाइज एंड चैप्टर नंबर 2 एक्सपोनेंट्स एंड पावर अच्छे से फिनिश कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है। एंड आई होप सारे स्टूडेंट्स को अच्छे से क्लियर भी है। आपको लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स की प्रैक्टिस करनी है और सम्स को एक बार अच्छे से प्रैक्टिस करना है, तो आपको चैप्टर बहुत इजी लगेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट चैप्टर के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।